औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूँ हुरैन कासिम। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में कि पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं, उनके इस्तेमालात क्या क्या हैं, वो किन किन हालात में किन किन सूरत में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आज मैं आपको 10 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ाऊँगी। सबसे पहले आ जाता है फुल स्टॉप यानी खत्मा। सेकंड नंबर पे आ जाता है कोमा यानी सत्ता। थर्ड नंबर पे आ जाता है साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी सवालिया निशान। फोर्थ नंबर पे आ जाता है इन्वर्टेड कोमास यानी उल्टे कोमे। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी अलामत नदाइया। सिक्स नंबर पे आ जाता है एपोस्ट्रोफी यानी अलामत हज़फ। सेवन्थ नंबर पे आ जाता है कोलन यानी वक्फे शारा। 8 नंबर पे आ जाता है सेमी कोलन यानी वक्फे नाकस। 9 नंबर पे आ जाता है डैश यानी अलामत वजाहत। 10 नंबर पे आ जाता है हाइफन यानी तकमीलिया। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फुल स्टॉप के बारे में। फुल स्टॉप यानी खत्मा, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि किसी चीज़ के इख्तिताम पर इस्तेमाल होता है। जब हमारी किसी चीज़ की वजाहत हमारी ख़त्म हो जाए, हमारी बात मुकम्मल हो जाए, तो उसके आखिर में हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप यानी खत्मा। सबसे पहले आ जाता है मस्बत या मनफी जुमलों के आखिर में यानी मस्बत वी लव पाकिस्तान। इसके आखिर में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। सेकंड नंबर पे आ जाता है हुक्मिया फ़िक्रों के आखिर में यानी ऐसा जुमला जिसमें किसी किस्म का हुक्म, किसी किस्म का ऑर्डर दिया गया हो, किसी काम के करने का कहा गया हो, उसके आखिर में फुल स्टॉप यानी खत्मा इस्तेमाल होगा। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। उसके बाद आ जाता है मुखफ़फ़ अल्फाज के बाद यानी मुखफ़फ़ अल्फाज से मुराद ऐसे अल्फाज जिनको हमने मुख्तसरन लिखा हो, उनको हो लंबा लेकिन उनको मुख्तसरन करके हम लिख दें, ऐसे अल्फाज होते हैं मुखफ़फ़ अल्फाज। उनके बाद हम इस्तेमाल करते हैं फुल स्टॉप। इनके दरमियान में भी इस्तेमाल होता है फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, DR डॉक्टर। इन सब के सेंटर में हम फुल स्टॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाता है कोमा के बारे में। जी, तो कोमे को उर्दू में कहते हैं सख्ता। एक जैसे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जुदा करने के लिए हम सख्ता इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आखिरी दो अल्फाज के दरमियान कोमे की जगह एंड लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जैसे अल्फाज हो, मतलब उनकी बात एक जैसी हो। जैसे हम स्टेशनरी के बारे में बात करते हैं, अब स्टेशनरी में मुख्तलिफ अशिया हो जाती हैं लेकिन वो है एक जैसे, जैसे पेन, पेंसिल, स्केल और एंड आ जाएगा इसके एंड पे। एंड के साथ लगेंगे बुक, ठीक है। पेन, पेंसिल और जो स्केल है उनके दरमियान आएगा कोमा, जबकि लास्ट पे हमने जब बोला है कॉपी, उससे हमने बोला है बुक, उससे पहले हम लगाएंगे एंड। सेकंड नंबर पे इसका इस्तेमाल आ जाता है किसी को मुखातिब करने के लिए, यानी किसी को हमने बुलाना हो, मुखातिब करना हो, उसके लिए हम कोमा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बात करनी हो अली हाउ आर यू, तो जब हम अली लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे कोमा, उसके बाद हम लिखेंगे हाउ आर यू। थर्ड इसका आ जाता है तारीख़ लिखते वक्त महीनों को साल से जुदा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हमने तारीख़ लिखनी हो, डेट लिखते हैं, जब हम लिखते हैं मार्च 17, 2020, यानी मार्च 17 जब हम लिखेंगे उसके आगे हम पहले कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2020, यानी महीने को साल से जुदा कर दिया गया, उसके किसके ज़रिए, कोमा के ज़रिए। उसके अलावा इसका थर्ड इस्तेमाल आ जाता है अल्फाज की फ़हरिस्त के लिए, यानी ज़्यादा अल्फाज हो, उनकी फ़हरिस्त बयान करनी हो, मुख्तलिफ़ अशिया भी हो सकती हैं, वो उनकी फ़हरिस्त बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने मुख्तलिफ़ अशिया बात करनी हो, टेबल, चेयर, बुक और एंड, फिर इसमें भी उसी सूरत हाल की तरह जिस हमने पहले पढ़ा था, एंड जब लास्ट वाले दो अल्फाज होते हैं उनके दरमियान एंड लगा के हम बात करेंगे मशीन, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, सवालिया निशान। जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि सवालिया जुमलों के आखिर में इंटेरोगेशन, इंटेरोगेटिव साइन यानी साइन ऑफ इंटेरोगेशन इस्तेमाल होता है, सवालिया निशान इस्तेमाल होता है ऐसे जुमले जिसमें किसी किस्म का सवाल पूछा गया हो। जैसे हाउ आर यू, जब हम हाउ आर यू करेंगे उसके एंड पे आ जाएगा सवालिया निशान। फोर्थ नंबर पे आ जाता है इन्वर्टेड कॉमास, उल्टे कोमे। जब किसी के कहे गए अल्फाज को हू बहू यानी उसमें कोई तब्दीली लाए बगैर लिखना हो तो उल्टे कोमों के दरमियान लिखा जाएगा। यानी जब उसके अल्फाज को सेम टू सेम एज सच जिस तरह उसने कहा था उसी तरह हमने उसको लिखना हो तो उसको इन्वर्टेड कोमास यानी उल्टो कोमों के दरमियान में लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कहते हैं कायदे आज़म सेड, कायदे आज़म ने कहा। वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और सिर्फ काम। अब जब हम कायदे सेट लिखेंगे उसके बाद जब हम लिखेंगे वर्क वर्क एंड वर्क तो ये जो वर्क वर्क एंड वर्क है इसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी अलामत नदाइया। ये खुशी, हैरानगी, अफसोस, दुआया और गम का जिक्र करने वाले जुमलों के आखिर में होते हैं। यानी ऐसे जुमले जिसमें किसी चीज़ की खुशी यानी अचानक से जो हमारी फीलिंग्स आ जाए, हमारे चेहरे के तासुरात अचानक से बदल जाएं उसके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे खुशी एकदम से, हैरानगी, अफसोस, दुआया और गम का जिक्र करने। यानी हम कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अलास, अलैक, ओह। ये सारे अल्फाज जिनसे हमारे तासुरात बयान हों, अलामत नदाइया इस्तेमाल होती है उनमें। 6 नंबर पे आ जाता है एपोस्ट्रोफी, अलामत हज़फ। किसी हरफ या आदत को मुख्तसर करने के लिए हम अलामत हज़फ इस्तेमाल करते हैं। यानी कोई लंबा लफ्ज़ है उसको मुख्तसर करने के लिए हम अलामत हज़फ इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल 7 ऑफ क्लॉक, असल वर्ड होता है 7 ऑफ क्लॉक, हम ऑफ की जगह उसको मज़ीद मुख्तसर करने के लिए हम लिखते हैं 7 ओ, साथ हम लिखेंगे एपोस्ट्रोफी और उसके बाद क्लॉक यानी 7 ऑफ क्लॉक को हम कर देंगे 7 ओ क्लॉक। इसे अलामत अराब भी कहा जाता है, अलामत हज़फ को अलामत अराब भी कहा जा सकता है। बाज़ औक़ात तसानीफ़ मलकियती के तौर पर किसी शख्स को किसी चीज़ का मालिक ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एपोस्ट्रोफी किस लिए इस्तेमाल होती है? किसी चीज़ की मलकियत, किसी शख्स की मलकियत उस चीज़ के लिए, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इस सूरत में अलामत एपोस्ट्रोफी के साथ एस का इजाफा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक कंप्यूटर मारिया का है, द कंप्यूटर ऑफ मारिया यानी मारिया का कंप्यूटर, इसको हम कर देंगे मारियाज कंप्यूटर, मारिया लिखकर एपोस्ट्रोफी और एस, मारियाज कंप्यूटर यानी मारिया का कंप्यूटर। लेकिन एपोस्ट्रोफी आमतौर पर का की के मायनों में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, ऑफ की जगह हमने ऊपर क्या इस्तेमाल किया? एपोस्ट्रोफी। लेकिन अगर कोई इसम एस पर ख़त्म हो रहा हो तो सिर्फ उसकी अलामत लगाते हैं, दोबारा एस नहीं लगाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी चीज़ के एंड पे आ गया है एस, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी इसकी एग्ज़ाम्पल दूँगी मैं आपको बॉयज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई चीज़ है वर्क ऑफ बॉयज़ यानी ये लड़कों का काम है, तो उसके लिए हम बॉयज़ वर्क जब हम लिखेंगे तो बॉयज़ लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी के आगे एस नहीं लगाएंगे क्योंकि डबल एस हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉयज़ लिखकर सिंगल एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। उसके अलावा ये बेजान चीज़ों के साथ का की के इस मायने में इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स बुक, अब फ़िज़िक्स जैसे कि बेजान चीज़ यानी किताब का नाम है फ़िज़िक्स बुक, तो जब हम फ़िज़िक्स लिखेंगे उसके बाद हम एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे यानी का की के मायनों में नहीं आएगा, बुक आ जाएगा। उसके अलावा बायोलॉजीज़ बुक, उसमें भी का की के मायनों में नहीं आएगा, बायोलॉजी बुक। ओके, आगे आ जाता है 7th पोजीशन पे कोलन, वक्फे शारा। मुकालमा नवीसी या ड्रामे में किरदार के नाम के बाद इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम डायलॉग लिख रहे हों, पढ़ रहे हों डायलॉग या लिख रहे हों उसको, तो हम क्या करते हैं
जिसके बारे में डायलॉग लिख रहे हों, जो दो लोगों के दरमियान लिख रहे हों, और उसमें हम उनके नाम के बाद लगाते हैं। जैसे हम डायलॉग लिख रहे हों, पहले हम लिखते हैं अली, आगे आएगा कोलन यानी वक्फ़े इशारा की अलामत, उसके बाद हम लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, अगर हम दो लोगों के यानी अली और जैन के बारे में लिख रहे हैं तो जैन, उसके बाद कोलन वक्फ़े इशारा यानी, और फिर हम लिख देंगे वालेकुम अस्सलाम, यानी किसी नाम मुकालमा या ड्रामे में उसके किरदार के नामों के बाद आएगा। सेकंड नंबर पे किसी शख्स के कलाम का हवाला देने के लिए, यानी किसी ने कोई बात की उसको हवाला देने के लिए हम करेंगे, जिस तरह कायदे आज़म सेड, जो वर्क वर्क एंड वर्क, जब हम लिखेंगे कायदे आज़म सेड तो उसके बाद हम लगाएंगे कॉलन, उसके बाद वर्क एंड वर्क को मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है उसको हम किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के। उसके अलावा इसके कॉलन में जो है वो सेमी कॉलन यानी वक्फ़े नाक़स से ज़्यादा वक्फ़ा ज़ाहिर करता है ये। उसके बाद मिसालों और ज़ीली वजाहतों के इससे पहले भी इस्तेमाल होता है। जैसे हमने किस चीज़ को एक्सप्लेन करना हो, हम लिखते हैं कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, हम एंड पे लिखते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम आगे लिखते हैं इन्वर्टेड कोमास और आगे एग्जाम्पल दे देते हैं। और किस चीज़ की हमने वजाहत करनी हो वो उसका हम लिख कर, जिससे हमने वजाहत करने के लिए हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, आगे इन्वर्टेड कोमास ये कॉलन लगाते हैं और आगे हम उसकी वजाहत कर देते हैं। 8 नंबर पे आ जाता है सेमी कॉलन यानी वक्फ़े नाक़स। फ़िक्रे के एक जैसे मफ़हूम देने वाले हिस्सों को जुदा करने के लिए वक्फ़े नाक़स इस्तेमाल होता है और ये कोमे से ज़्यादा वक्फ़ा ज़ाहिर करता है। अब इसमें लिखा गया है एक जैसे मफ़हूम देने वाले हिस्सों को जुदा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं कोई किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो तो हम आगे ये सेमी कोलन लगाते हैं या आई लिख देते हैं, यानी इन एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की वजाहत आगे मज़ीद देनी हो या उसका मफ़हूम सेम हो, एक ही चीज़ के बारे में हम मज़ीद वजाहत देते रहें तो उसको जुदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। 9 नंबर पे आ जाता है डैश, अलामत वजाहत। जब किसी चीज़ की वजाहत करनी हो हमें, यानी इस निशान का मतलब होता है इसके आगे मज़ीद वजाहत है, ये इसकी वजाहत ख़त्म मुकम्मल नहीं हुई। उसके बाद 10 नंबर पे आ जाता है हाइफन, तकमीलिया जैसे कि नाम से यार तकमील को कोई चीज़ पहुँच जाए, ठीक है। तकमीलिया इस्तेमाल होता है मुरक्कब अल्फाज को मिलाकर लिखने के लिए, यानी मुरक्कब अल्फाज यानी फादर इन लॉ, जब फादर इन लॉ लिखेंगे तो उनके दरमियान क्या ये इस्तेमाल होगा, तकमीलिया यानी हाइफन। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलाम के बाद हाइफन, फिर ओ, फिर हाइफन, फिर अलैकुम। ओके, आई होप आपको इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। अगर आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, जिस चीज़ की समझ नहीं आई मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूँगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।